सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आप तो पहले से ही थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए हैं कि मैं एक चमत्कारी जल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका एक्सपीरियंस खुद मैं कर चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा काम करने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ और इसको आपको कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिए। तो जय श्री राम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ चमत्कारी जल। चमत्कारी जल बता रही हूँ मैं, और ये जल आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। मैं ये ऐसा नहीं है कि जैसे जिस सिचुएशन में मैं यूज की हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो कुछ मेरे साथ अभी है नहीं तो मैं इसका कैसे यूज़ कर सकती हूँ। आप इसको सभी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। आपके साथ जो भी परेशानी है उसके अनुसार आप सब मनोकामना बोल के आप ये जल का उपयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए कि ये बहुत ज़्यादा चमत्कारिक जल है, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आप इसको करके देखिए, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। लोगों के साथ चमत्कार हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मैं बताने वाली हूँ। अब मैं इसका उपयोग कैसे की, मुझे इसमें कैसे सफलता मिली, ये सब बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो मैं बता रही हूँ चमत्कारिक जल। तो जैसे कि जैसे जो मेरा प्रेगनेंसी रहा है वो मेरे लिए सरप्राइजेबल रहा है, ठीक है। तो मुझे खुद बहुत दिन के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 5 मंथ या 4.5 महीना कह सकते हैं, 5 महीने ऐसे ही कुछ था अप्रोक्सीमेट। तो उसमें मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तब मुझे उस समय से मैं फियर में रहने लगी कि मेरा फिर से सी सेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मैं हर दिन बस वही स्ट्रेस में रहती थी कि मैं कैसे उस दौर से फिर गुजरूँगी। मतलब मेरे अंदर हमेशा डर बना रहता था। और आपके सामने मैं वीडियो भी लाया करती थी, लेकिन मैं पता नहीं चलने देती थी, क्योंकि ये एक ये अलग काम है, वो अलग चीज़ है। तो खैर बात ये है कि सारा कुछ उन्होंने संभाल के रखा, कैसे संभालना है सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन जब मेरा डिलीवरी का समय आ गया तो जैसे कि मुझे तो पता है कि मेरा सी सेक्शन ही होगा, इसमें तो कुछ नहीं है कि सी सेक्शन हो चुका है और अचानक डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, तो ये सब थोड़ा सा ये अलग बात हो जाती है। तो मुझे पता था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा। तो जब मैं सी सेक्शन के लिए जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने से ज़्यादा मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी, उसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि इसको कैसे इसका ख्याल कोई रखेगा, या मैं कैसे फिर सब कुछ अपने रूटीन में आऊँगी। बहुत तरह की बातें थी, बहुत ज़्यादा डर भी था। तो मैं यही डिसाइड की कि जब मैं सबको बताती हूँ और मैं खुद भी अपने साथ बहुत कुछ करती रहती हूँ उपाय, तो मुझे एक उपाय करना चाहिए। अगर ये मेरे ऊपर वर्क करता है तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये चीज़ सोच ली। तो जैसे कि जिस दिन मेरा डिलीवरी था उसके एक दिन पहले, बुधवार को मेरी डिलीवरी थी, जैसे कि डिसाइडेड था कि हाँ बुधवार को करवाना है, दिन वगैरह सब अच्छे से देखने के बाद। तो मंगलवार के दिन मेरा मंगलवार पहले पड़ा। तो मेरा मन था कि मंगलवार को मेरी डिलीवरी हो, लेकिन शायद चौथ पड़ गया था तो अच्छा दिन नहीं माना जा रहा था। उसमें कुछ ग्रह वगैरह था तो नहीं कहा गया। तो बुधवार के दिन आया। तो मंगलवार के दिन मैं क्या की कि मैं सुबह उठ के जैसे कि सुबह उठ के तो जनरली पूजा पाठ हम लोग करते ही हैं। तो मैं पूजा करने के लिए जो डेली का पूजा होता है वो मैं पूजा की। और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि होता है कि आपको पता नहीं होता है कि उस रास्ते में आपको जाना था और आपके साथ अचानक वो रास्ते में जाना पड़ जाता है, तो उसका एक अलग डर रहता है मन में। तो वही चीज़ मेरे साथ था। तो मैं नॉर्मली पूजा की और उसके बाद मेरे मन में अचानक आया कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पेट में बच्चा है और आपको 5 महीने के बाद पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप बिल्कुल जैसे कि जो एक नॉर्मल वीमेन होती है, मैं वैसे रह रही थी। तो मेरे अंदर एक चीज़ डर भी हो गया कि कहीं बच्चा कैसा है। और उसके बाद मैं एक बार ही ट्रीटमेंट ली थी, मतलब जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है उसके आगे फिर मैं नहीं इलाज करवाई, क्योंकि मुझे पता था कि अब समय बचा भी हुआ नहीं है, अब जो होगा वही संभाल लेंगे। तो मेरे अंदर ये भी एक डर था कि पता नहीं बच्चा कैसा होगा, फिर मैं कैसे रिकवर होऊंगी, मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूंगी, ये सब कुछ मेरे अंदर चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस चीज़ से मैं पीछे भी नहीं जा सकती हूँ और इसको मैं बदल भी नहीं सकती हूँ, ये तो होना ही है होना। लेकिन हाँ, इसमें मैं उनकी कृपा प्राप्त कर सकती हूँ, मैं उनका सहारा ले सकती हूँ। तो मैं क्या की कि पहले पूजा पाठ जो होता है वो नॉर्मल मैं कर ली। उसके बाद मैं राम नाम 108 बार की। उसके बाद 7 हनुमान चालीसा का पाठ और
जो होता है आपको अंदर जो फियर होता है, जैसे कि मैंने जो फियर था, तो मैं शंकर कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इसको 108 बार पढ़ के, और साथ में मेरे पास एक गिलास था, गिलास में पानी था, उसको रख के इसके बाद मैं गिलास में हाथ में गिलास में रखी और मेरे अंदर जो भी बात था वो मैं सब उनको बोल दी। ठीक है, कि मैं तो जाऊंगी, मेरा ऑपरेशन होगा, लेकिन आपको हमेशा मेरे साथ रहना है। और ऐसा बात नहीं है कि ऑपरेशन होगा तो दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको सहने की शक्ति आपको देना है, उसको सहने की शक्ति आपको देना है। उस जो समय रहेगा उस समय आपको साथ में रहना है मेरे साथ। ठीक है, बहुत कुछ। तो फिर मैं गिलास हाथ में ली और 108 राम 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 माला से पढ़ना, 7 हनुमान चालीसा, और एक बार वही संकटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, फिर नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसको मैं 108 बार की। और एक बार हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिएगा, और उस जल को मैं ढक के वहीं पे छोड़ दी, पूजा रूम में ही मैं उसको छोड़ दी। अब नेक्स्ट बुधवार आया, तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर होकर, जैसे नहा धोवा के सब कुछ घर का साफ़ सफाई करके मैं गई। तो जाते समय उस जल को मैं राम राम कहते हुए उस जल को मैं पी ली। ठीक है, कि जो भी होगा आपको रक्षा करना है, क्योंकि यही जल मेरे शरीर में 2-3 दिन रहने वाला है। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी कुछ भी, तब तक यही जल मेरे शरीर में रहेगा, है ना। तो आप समझिए कि अब आप ही को रक्षा करना है, यही इसी की वजह से मैं रहूँगी। और इसके बाद तो ऑपरेशन में कुछ आपको खाने का अलाउ नहीं रहता है, जब तक आपको डॉक्टर ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद शायद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको बेहोश रहते हैं, तो आपको याद नहीं रहता है कौन सा दिन चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन डॉक्टर जब ऑर्डर देती है तभी आपको खाना मिलता है, हल्का फुल्का, जो भी थोड़ा बहुत दलिया खिचड़ी वगैरह जो भी आप खा सकते हैं, ब्रेड बिस्किट चाय यही सब। तो तब तक तो मेरे शरीर में वही जल रहा, और मैं उस जल को पी के चली गई। मतलब डर तो अंदर से था, लेकिन पता नहीं कहाँ अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे साथ हनुमान जी हैं, वो रक्षा करेंगे, वो सब संभालेंगे। और मैं ऑपरेशन थिएटर में भी गई, तो भी आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी उसमें मैं पूजा पाठ उतना नहीं करती थी। तो उसमें जब मुझे बेहोशी का जो इंजेक्शन पड़ता है वो पड़ा, तो वो मैं बहुत जल्दी बेहोश जैसा हो गई, मतलब बिल्कुल बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये हुआ कि जब मुझे इंजेक्शन पड़ा तो भी मैं बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ देख रही हूँ, समझ रही हूँ। मतलब लगता था कि नॉर्मल, बस जो पार्ट सुन होना चाहिए वो सुन था, बाकी सब कुछ मैं देख रही हूँ, बोल रही हूँ, सब कुछ। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मेरे शरीर से बच्चा निकल रहा है, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही थी, और बिल्कुल सब कुछ, मतलब मेरा जो सेंस है हमेशा एक्टिव रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि कैसे होगा, नहीं होगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद पता चला कि हाँ बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है। तो खैर वो बात अलग हो जाती है कि उस दौर से मतलब उस समय वो मैं निकल गई। अब बात आता है जब आपके शरीर में जब होश आना शुरू होता है, मतलब जब आपको मूवमेंट होने लगता है बॉडी में, उसके बाद जो पेन होता है वो शायद जिनके साथ हुआ है वही समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। उस समय मैं चीख चीख के बस हनुमान जी को बुला रही थी मन में, बस हनुमान जी को ही बोल रही थी कि बस अब आपको संभालना है। उन्होंने इतना शक्ति दिया उन्होंने, ऐसा हो गया कि मेरा जो पेन है वो कम ही नहीं हो रहा था, कम हो ही नहीं रहा था पेन। तो डॉक्टर भी परेशान हो गई थी, क्योंकि भगवान परीक्षा भी लेते हैं आपकी। अब हमें तो बोल देते कि सब आप ही के ऊपर है। ठीक है, मेरा एक छोटा बच्चा है, उसको देखना है, अब आपको जो करना है कीजिए। डॉक्टर भी बोले कि इनका दर्द क्यों नहीं जा रहा है। तब मैं बहुत मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करती रही। तो डॉक्टर आके इंजेक्शन दी, बोली अगर इससे आपका पेन रिलीफ होगा आपको, तो समझिए कि आपके लिए आपको यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो मेरे लिए वही एक लास्ट होप था, और वो इंजेक्शन पड़ा, उसके बाद मेरा जो पेन है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ मुझे मिला। और तब मेरा मतलब जो सेंस होता है, मतलब समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। पेन से सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने रक्षा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो जो जल पी के गई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया। अब मतलब आपको इतना शक्ति मिल जाता है कि आपको पता है कि कष्ट है, लेकिन हाँ आप निकल जाइएगा, आपके अंदर एक हिम्मत आ जाता है, आपके अंदर विल पावर आ जाता है, जो मुझे उस जल को पीने से मिला। तो मैं आपको यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताऊँगी आपको कि अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी जैसे जॉब करने जा रहे हैं, या आपको जॉब में लगता है कि आज बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, या सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ होता है जॉब में, तो आप किसी तरह से जल बनाइए और पी के चले जाइए। कहीं आपका जैसे कि कोर्ट केस चल रहा है, आपका कुछ है आज के दिन, तो आप इसके एक दिन पहले आप उसको ये मत देखिए कि मंगलवार को ही करेंगे, आप किसी दिन कर लीजिए, करके आप पी जाइए। तो हर चीज़ में ये वर्क करेगा, हर चीज़ में आप जिसमें चाहते हैं कि आपकी जीत हो, आप उसी से बाहर आ जाएँ, तो उसमें ये बहुत वर्क करता है। मेरे साथ तो उस समय मेरा रक्षा यही जल से हुआ है। और मैं अपने साथ हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब भी लेके गई थी कि आप ही मेरे साथ हैं।
तो एक विश्वास भी बहुत मायने रखता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी ये ज़रूर करेंगे। आपके घर में किसी के साथ कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ भी कारण से परेशानियाँ हैं, तो आप इसको करिएगा। बहुत ज़्यादा चमत्कार है, मिरेकल है इसमें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा एक उपाय मिल गया आपको कि हाँ, आपको करना है। तो मिलूँगा ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।